गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज नेक्स्ट टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड में जो हमारे पास में यूनिट थर्ड है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट है, जिसमें हमारे पास में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, यानी कि हमारे पास में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट को थर्ड यूनिट में हमें डिटेल से पढ़ना है। और साथ में ये है कि जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स है इस यूनिट में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास में लैंथेनाइड है और पार्ट सेकंड में हमारे पास में एक्टिनाइड है। ठीक है, हम पहले लैंथेनाइड को कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड को। इन दोनों में से पार्ट फर्स्ट यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 5 और 6 है वो इन दोनों में से आएगा। हमें एक क्वेश्चन करना है, तो 5वां करना है, हमें छठा एक करना है। एक लैंथेनाइड में से आएगा, एक एक्टिनाइड में से आएगा। अब सबसे पहले हमारे पास में एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ खंड के तत्व, इनका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में भरा जाता है उसे एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है या n-2 एफ कक्षक में भरा जाता है उसे हम एफ खंड के तत्व कहते हैं। दूसरा है आवर्त सारणी में जो एफ खंड के तत्व हैं उनकी टोटल संख्या हमारे पास में है 28। ठीक है, और इनकी हम स्थिति की बात करें, जो एफ खंड के तत्व हैं इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके नीचे 2 पंक्तियों में रखा गया है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 14 एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल 28 एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनका उपनाम की बात करें, इनका उपनाम है अंतः संक्रमण के तत्व। देखो, डी ब्लॉक्स एलिमेंट को हम संक्रमण के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें n-1d व ns इन दोनों कक्षक की एनर्जी लगभग समान होने के कारण इन दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, जिसके कारण वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें कहते हैं हम संक्रमण के तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन इनका नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व। ये अंतः वर्ड है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो एफ खंड के तत्व हैं, एफ खंड के तत्व 2 वर्गों के मध्य स्थित होते हैं, यानी वर्ग 3 और वर्ग 4 इन दोनों के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण के तत्व। और इनमें भी बाहर हम बात करें n-2 एफ, n-1d और ns, 3 कक्षक
बाह्यतम कोश में प्रेजेंट होते हैं और तीनों कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, अब आगे है इनकी स्थिति। ये आवर्त की बात करें, आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं, तो ये छठे व सातवें वर्ग में, छठे व सातवें आवर्त में स्थित हैं। यानी हमारे पास में जो 37 पंक्तियां हैं आवर्त सारणी में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। यानी कि जो इनकी स्थिति है छठे व सातवें आवर्त में ये स्थित होते हैं। और वर्ग की बात करें, वर्ग में हमारे पास में वर्ग 3 व वर्ग 4 के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, जो पहली श्रेणी है उसे हम कहते हैं लैंथेनॉयड श्रेणी, या इसको हम कह सकते हैं 4F श्रेणी, या हम इसको कह सकते हैं प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में 14 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 14 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। लैंथेनॉयड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमारे पास में लैंथेनम जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, इसके पश्चात इन तत्वों का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या हो गया है, लैंथेनॉयड। फिर हमारे पास में इसके नीचे तीसरे वर्ग में एक्टिनॉन यानी कि एक्टिनियम, इसके पश्चात 14 तत्व आते हैं, इसका नाम है एक्टिनॉयड श्रेणी या 5F श्रेणी या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n-2 F 1 से 14, n-1 D 0 से 1, NS2। ये इसका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है या F कक्षक में भरा जाता है, उसे हम F खंड के तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनका उपनाम। इनका उपनाम होता है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में तीन उपकोश यानी हमारे पास में n-2F, n-1D और NS, 3 कक्षक वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और तीनों कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो पोजीशन है, स्थिति है, वो D खंड में वर्ग 3 व 4 के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, और आवर्त की बात करें, ये छठे और सातवें आवर्त में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक श्रेणी है लैंथेनॉयड, दूसरी है एक्टिनॉयड। प्रत्येक श्रेणी में 14 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास में F खंड में 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहली श्रेणी है उसको हम लैंथेनॉयड श्रेणी कहते हैं, क्योंकि उसका अध्ययन हम लैंथेनम 27 के साथ में करते हैं। ठीक है, और जो लैंथेनॉयड श्रेणी है इसको हम Ln के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास में सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71
तक होती है। यानी कि जो प्रथम श्रेणी है, लैंथेनोइड श्रेणी है, यह 58 से लेके 71 तक प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर दूसरे हमारे पास में जो एक्टिनोइड श्रेणी है, जिसको हम AN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर वो श्रेणी है हमारे पास में थोरियम 19 से लेके लॉरेंशियम 103 तक प्रेजेंट, यानी हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो 90 से लेके 103 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनोइड श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इस श्रेणी का दूसरा नाम 4F श्रेणी, इसे हम कहते हैं 5F श्रेणी। ठीक है। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी और द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। अब इन तत्वों का हम सारणी के द्वारा अध्ययन करते हैं। एक टेबल देखते हैं कि हमारे पास में किस प्रकार 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देखो, इसको आप कह सकते हैं 4F श्रेणी। 4F श्रेणी, ये हमारे पास में 5F श्रेणी। और एलिमेंट्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, लैंथेनम 57 नंबर पे क्या आता है, लैंथेनम आता है। ये हमारे पास में D ब्लॉक्स एलिमेंट्स का तत्व है। और यहाँ पे एक्टिनियम 89, ये हमारे पास में ये भी D ब्लॉक्स एलिमेंट्स का है। ये हमारे पास में तीसरा वर्ग है, इसके बीच में ये प्रेजेंट है। इनको हम शॉर्ट में देंगे लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम। यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये हमारे पास में 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। 4F श्रेणी कह दो या लैंथेनोइड श्रेणी कह दो, जिसको हम LN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नायोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, अरबियम, थूलियम, इट्रबियम और ल्यूटेशियम। फिर नेक्स्ट हमारे पास में AN एक्टिनोइड, एक्टिनोइड श्रेणी। और अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। ये हमारे पास में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2 और ये 3। ठीक है। ये दो एलिमेंट्स हमारे पास में D ब्लॉक्स एलिमेंट्स के हैं। बाकी हमारे पास में 14 एलिमेंट्स ये और 14 एलिमेंट्स ये, यानी कि F खंड में टोटल 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास में एलिमेंट्स हैं।
लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिनिडियम, नायोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रबियम, ल्यूटेशियम। ठीक है, ये हमारे पास में एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्नियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडिविलियम, नोविलियम और लोरेंसियम। ठीक है, इसकी हम सॉल्ट ट्रिक देखें। अरे, थोड़ा, पैसा, अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। ठीक है, इनको शॉर्ट ट्रिक है, इनको अपन जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उनमें और देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स की स्थिति हो गई है। टोटल हमारे पास में 28 एलिमेंट्स हैं और यही हमारे पास में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका हमें नाम याद ना रहे तो इनका जो प्रतीक है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में जो लैंथेनॉइड श्रेणी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या स्थिति है उसका हम अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनॉइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम सारणी के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है परमाणु क्रमांक। ठीक है, दूसरा परमाणु प्रतीक, फिर इनका नाम और फिर इनका जो सॉल्ट ट्रिक में जो नाम है वो, और फिर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये हमारे पास में 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। प्रतीक की बात करें हमारे पास में, ये हमारे पास में है लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नायोडियम। ये अपन वैसे शॉर्टिंग में लिखे लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं।
इनका नाम लिखें। ये हमारे पास में है लैंथेनम, लैंथेनम। फिर हमारे पास में है सीरियम, सीई मतलब सीरियम। फिर प्रेसी डियोनियम, नायोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम। ठीक है, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, इर्बियम या अर्बियम, थूलियम, इट्रबियम, ल्यूटेशियम। ये इन तत्वों का नाम है। La लैंथेनम, Ce सीरियम, Pr प्रेसिडियोनियम, Nd नायोडियम, Pm प्रोमेथियम, Sm सैमेरियम, Eu यूरोपियम, Gd गैडोलियम, Tb टर्बियम, Dy डिस्प्रोसियम, Ho होल्मियम, Er अर्बियम या इर्बियम, Tm थूलियम, Yb इट्रबियम, Lu ल्यूटेशियम। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में देखें। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं। टीबी तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ठीक है, यानी कि इनको हम इन शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा भी याद कर सकते हैं। La लाला, Ce सिद्धू, Pr प्रमोद, Nd नंदू, Pm पेम, Sm सेम, Eu यूरोप, Gd गुंडे, Tb तिब्बत, Dy देहरादून, Ho होकर, Er यानी इराक, Tm यानी तमाम, Yb यानी युवाओं को, Lu लूटते हैं। अब देखो हमारे पास में लैंथेनम है, ये 57 नंबर पे आता है। इससे पहले शून्य वर्ग सभी में कौन सी आएगी? जीनॉन। 54 लिख लेंगे सभी में हम। जीनॉन 54,
जीनॉन 54, ठीक है। अब ये हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, तो 4F0 5D1 6S2, यानी कि हमारे पास में 54 2 56 रहे 57, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो सीरियम वाला है, सीरियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 12th बोर्ड में और कॉलेज में थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है। कई जगह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4F0 5D2 6S2 मिलेगा, और कई जगह हमारे पास में 4F1 5D1 6S2, ठीक है। यानी हमारे पास में जो 12th बोर्ड है इसमें आपको ये वाला मिलेगा, और यदि हम कॉलेज की बुक हम देखेंगे तो हमारे पास में 4F0 5D2 और 6S2 होता है। फिर हमारे पास में प्रेसिडियम है 4F3 5D0 6S2, फिर 4F4 5D0 6S2। हमारे पास में सभी में 6S2 रहेगा, सभी के अंदर 4F5 5D0 6S2, 4F6 5D0 6S2, 4F7 5D0 6S2, 4F7 5D1 6S2, 4F9 5D0 6S2, 4F10 5D0 6S2, 4F11 5D0 6S2, 4F12 5D0 6S2, 4F13 5D0 6S2, 4F14 5D0 6S2, 4F14 5D1 6S2। इसमें थोड़ा सा हम ये और ध्यान रख लेंगे कहीं आ जाए, 4F0 5D2 6S2 भी मिल जाता है कई जगह हमें देखने को, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 12वीं बोर्ड में हमारे पास में ये वाला है, तो इसको हम थोड़ा सा अधिक उपयुक्त मान लेंगे कि हमारे पास में बोर्ड में है। तो नेक्स्ट है, यानी कि एक बार और देख लेते हैं किस प्रकार हम लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये हम लिख लेंगे, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इनको हम याद कर लेंगे ऐसे, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के, लाला LA, सिद्धू CE, प्रमोद PM, नंदू ND, नंदू, पेम PM, सेम SM, यूरोप EU, गुंडे GD, तिब्बत TB, देहरादून DY, होकर HO, इराक ER, तमाम TM, युवाओं को YB, और लूटते हैं LU, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें पता है कि ये अंतः संक्रमण के एलिमेंट्स हैं। इनके बाह्यतम कोश में 3 कक्षक पाए जाते हैं, 4F 5D और 6S। आप सभी को 6S2 कंप्लीट कर देना। 4F श्रेणी है तो 4F 5D और 6S2, ये हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके पश्चात आपको क्रम से चलना है, और क्रम से क्या चलना है, अपन 4F1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। हमारे पास में 2 और 8 नहीं आएगा, बाकी F में सभी इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं। 1 हो गया, 28 यानी 2 नहीं आएगा, फिर 3 4 5 6 7
फिर हमारे पास में 7 यहाँ पे डबल आ गया है। इसका क्या कारण है? गैडोलियम जो 64 नंबर पे आता है, इसका विन्यास 4F8 5D0 6S2 क्यों नहीं आया? उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाने से इसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें इंक्रीजिंग होती है। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि 4F7 एक कैसा है? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी कि ये हमारे पास में 4F8 4F7 ये हमारे पास में अर्धपूर्ण विन्यास है या पूर्ण विन्यास है। इस विन्यास की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। इस स्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉन 4F7 5D1 में भरा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास में हम चलेंगे कंटिन्यू। 8 के बाद में क्या आएगा? 9 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, एक आने वाला इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, 10 11 12 है, 13 14। फिर हमारे पास में 5D1 आ गया है। ऐप कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। ऐप कक्षक 7 प्रकार के होते हैं जिनमें आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमारे पास में 4F14 ही आएगा। ऐसे नहीं, हम यहाँ पे 4F15 कर देंगे। ठीक है, और 6 5D1 यानी हमारे पास में कैसा है? पूर्ण पूरित विन्यास है। कैसा है हमारे पास में? ये पूर्ण पूरित विन्यास। ठीक है, अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित है वो अपूर्ण विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको हम 4F श्रेणी कहते हैं, लैंथेनॉइड कहते हैं या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इस श्रेणी के अंदर जो +3 ऑक्सीजन अवस्था मेजर पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कौन सी होती है? +3 मेजर होती है। यानी सभी के अंदर +3 ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और +3 ऑक्सीजन अवस्था में हम इनका अवलोकन करें तो बाएं से दाएं जाने पर इनके आकार में क्रमिक कमी नज़र आती है। ठीक है, डी कक्षक में यहाँ पे 2 बार इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। एक बार ल्यूटेशियम में, और ल्यूटेशियम कैसा है? पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। एक हमारे पास में गैडोलियम जिसमें 5D1 है। ठीक है, फिर हमारे पास में देखो जो प्रोमेथियम 61 नंबर पे आता है, ये एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास में रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो यूरेनियम 92 के पश्चात वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास में ये जो गैडोलियम हमारे पास में प्रोमेथियम है, ये इस लैंथेनाइड श्रेणी में एकमात्र तत्व है जो कैसा है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, इसी प्रकार हम जो एक्टिनॉइड है उनका अध्ययन कर लेंगे, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं। फिर आगे हम लैंथेनाइड को कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेंगे, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास में एक्टिनियम 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2 और ये 3। ये हमारे पास में 90 से लेके 103 तक 5F श्रेणी है। क्या है ये? 5F श्रेणी। अब यहाँ हम कर देंगे एक्टिनॉइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु प्रतीक की बात करें हम, अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिस से अमेरिका
कमाता है बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। ठीक है, इनका रियल नेम क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। एसी का मतलब होता है एक्टिनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोविलियम, लॉरेंसियम, ये हमारे पास में इनका नाम है। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोविलियम और लॉरेंसियम। अब इनकी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम इनको कैसे याद रख सकते हैं। इनकी हम दो शॉर्ट ट्रिक जो भी आपको उचित लगे उसकी सहायता से आप इसको याद कर लेना। एसी यानी अरे, थोड़ा, पैसा, यूं, नेपाल, नेपाल की पुलिस से, नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है बेकार काफिला, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में, फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। एसी का मतलब अरे, टी एच यानी थोड़ा, पी ए यानी पैसा, यू यानी यूं, एन पी यानी नेपाल, पी यू यानी पुलिस, ए एम यानी अमेरिका, सी एम यानी कमाता है, बी के यानी बेकार, सी एफ यानी काफिला, इस एफ एम फेमस, एम डी मंदिर, एन ओ नौकर बनके लड़ता है। एक ट्रिक तो ये है। दूसरा, इसको हम दोबारा यहाँ पे दूसरे ट्रिक से देखें। अरे, थोड़े, पुराने, या हम देखें अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, उनसे निपटेंगे
पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम, नोट लहराओ। इसके द्वारा भी याद कर सकते हैं। अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम, नोट लहराओ। आपको जो भी ट्रिक शॉर्ट लगे उसके द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं। अब है इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए वहाँ पे हमने काम लिया था जीनॉन 54 और यहाँ पे कौन सी निष्क्रिय गैस काम आएगी? रेडॉन 86। कौन सी आएगी? रेडॉन 86। रेडॉन 86 ये हम सभी में लिख लेंगे। रेडॉन 86, रेडॉन 86, रेडॉन 86। रेडॉन 86। ठीक है, ये हमारे पास में 5F श्रेणी है, 5F, 6D और 7S। ठीक है, ये सभी में आ जाएगी श्रेणी 5F, 6D और 7S। 5F, 6D, 7S, 5F, 6D, 7S। फाइव एफ 6D 7S, 5D 6S 7S। फाइव एफ 6D 7S। सभी में इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास में 7S2 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 आ जाएगा सभी में। इसको हम डायरेक्ट याद रख लेंगे, सभी में क्या आएगा 7S2 आएगा। अब देखो हमारे पास में जो एक्टिनियम है 89 नंबर का एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे पास में 6D1 7S2। इसमें हमें याद रखना है 158। हमारे पास क्या नहीं आएगा? 158 नहीं आएगा। तो हमारे पास में थ्योरियम में क्या आएगा 50 और इसको हम 6D2 कर देंगे। फिर हमारे पास में जो प्रोटेक्टिव नियम है इसमें विन्यास हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारे पास में 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14। फिर हमारे पास में यहाँ पे
2 3 4, फिर यहाँ पे 6 और फिर 7 7 9 10 11 12 है, 13 14 और ये 14। ये हमारे पास में 91 पे है, 86 और 2 88, 88 और 2 90, 90 और 1 91। फिर हमारे पास में 1 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ये वाला हम देखिए 96 वाला 88 2 90, 86 और 2 88, 88 और 4 92 और 1 93। फिर हमारे पास में ये वाला है 86 और 2 88, 88 और 6 94, 86 और 2 88, ठीक है, 88 और 7 95। फिर हमारे पास में 88 2 90, 90 और 88, 88 8 हमारे पास में 96 हो गया। फिर हमारे पास में D9 वाला, इसमें हम 0 कर लेंगे, 86 और 2 88, 88 और 8 96, 1 97, D0 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 D1। ये इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास में 89 से लेके 103 तक जो एक्टिनोइड यानी इलेक्ट्रॉनिक किसका हमारे पास में ये एक्टिनोइड है। एक्टिनोइड में हमारे को याद रखना है कि 158 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा हमारे पास में 158, 1 नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारे पास में, इसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पे 2 जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास में 2 आएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा 86 2 88, 88 और 3 91। फिर हमारे पास में 3 4, फिर 5 नहीं आएगा, 6 7 7, फिर 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 और 14। यानी कि जो हमारे पास में एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें थोड़ा हमें विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा हमें जो 158 है इसको थोड़ा विशेष याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास में ये वाला 158 है, यानी हमारे पास में 1 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर वाला नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा जटिल है, इसको आप याद रख सकते हैं। यानी कि 5F 6D और 7S2। 7S2 में तो आपको सभी में S2 करना है। फिर इसमें आपके पास में देखो ये हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में 6D1 हो जाएगा। फिर हमारे पास में स्टार्ट कहाँ से होगा, ये थ्योरियम से TH से स्टार्ट होगा और TH से स्टार्ट होने पे हमारे पास में देखो यहाँ पे 6D2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, जो प्रोटेक्टेनियम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आने वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फिर हमारे पास में 3, यानी फिर अपने क्रम से याद रखना है। 0 के 1 नहीं आए, 2 3 4, फिर 5 नहीं आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, फिर हमारे पास में 7, फिर ये हमारे पास में देखो जो क्यूरियम है Cm है वो अर्धपूरित विन्यास के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसको हम यहाँ पर देंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11 12 13 14 और फिर 14। लैंथेरियन तत्वों की विशेषता ये है कि इनमें से अधिकांश तत्व कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कौन से होते हैं ये, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। इनमें हमारे पास में 92 पश्चात हमारे पास में यूरेनियम के पश्चात तत्व आते हैं, उन्हें हम परा यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश तत्व कृत्रिम है या मानव निर्मित होते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास में लैंथेनाइड एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, जिनको हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, यानी हमारे पास में एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स को जो तीसरी यूनिट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास में क्या है, जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में हमारे पास में लैंथेनाइड है, और पार्ट सेकंड है उसमें हमारे पास में कौन सा है, एक्टिनॉइड है। लास्ट ईयर हमारे पास में जो अभी पेपर लगा है उसमें क्वेश्चन आया था लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इसमें आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन ये भी आता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस क्या है, लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था समझ लो, या इनके पास में जो इनका परमाणु आकार है, इनके चुंबकीय गुणधर्म हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप कंप्लीट याद करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे और फिर इनके आगे जो गुणधर्म हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे।